सुप्रभात बच्चों आज हम संस्कृत विषय में पाठ संख्या 3 संस्कृते किन्न वर्तते नामक पाठ को पढ़ेंगे। बच्चों, आज के इस शीर्षक का मुख्य उद्देश्य आपको संस्कृत भाषा की महत्व से अवगत कराना है। तो आइए बच्चों, पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। प्रेरक बिंदु। भारतीय संस्कृतिम वैदिक ज्ञान विज्ञानम च सम्यक ज्ञातुम संस्कृत भाषा अवश्यम पठनीया। अर्थात भारतीय संस्कृत और वेदों में निहित ज्ञान विज्ञान को ठीक प्रकार से जानने के लिए संस्कृत भाषा का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाड़ भारती। अर्थात भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे मुख्य, मधुर और दिव्य है। इयम् उक्ति विश्वभाषासु संस्कृत भाषायाः विशिष्टं महत्वं प्रतिपादयति। अर्थात इदम मीन्स यह, उक्ति मीन्स उक्ति, विश्व भाषासु मीन्स विश्व की भाषाओं में संस्कृत भाषा, विशिष्टम मीन्स विशेष, महत्वम मीन्स महत्व, प्रतिपादयति अर्थात प्रदान करती है। अर्थात यह उक्ति संस्कृत भाषा को विश्व की भाषाओं में सबसे अधिक महत्व प्रदान करती है। अस्मिन् भूतले प्रचलिता सर्वा भाषा संस्कृत भाषाया एव उद्भूता सन्ति। अर्थात इस धरती पर सभी भाषाएं संस्कृत भाषा से ही उत्पन्न हुई हैं। इदर्थमेव संस्कृत भाषा सर्वासां भाषाणां जननी कथ्यते। इसीलिए संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी कही जाती है। इयं विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा वर्तते। इयं मीन्स यह, विश्वस्य मीन्स विश्व की, प्राचीनतम मीन्स सबसे पुरानी, भाषा मीन्स भाषा, वर्तते मीन्स है, यह विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत भाषाया साहित्यम विपुलम समृद्धम च अस्ति। अर्थात संस्कृत भाषा साहित्य विशाल और समृद्ध है। जगतः किमपि एतादृशं ज्ञानं नास्ति यत् संस्कृत भाषायाम् उपलब्धं नास्ति। अर्थात जगत में कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है जो संस्कृत भाषा में उपलब्ध नहीं है। जैसे यथार्थात जैसे ज्ञानस्य आदिस्रोता अस्माकं चत्वारः वेदा संस्कृत भाषामेव सन्ति। अर्थात ज्ञान का आदि स्रोत हमारे चारों वेद संस्कृत भाषा में ही हैं। उपनिषदः पुराणानि रामायणं महाभारतम् इत्यादयः विश्वविख्याताः ग्रन्थाः अपि अस्यां भाषामेव उल्लिखिताः सन्ति। अर्थात उपनिषदः मीन्स उपनिषद, पुराणानि मीन्स पुराणों में, रामायण मीन्स रामायण, महाभारतम मीन्स महाभारत आदि विश्वविख्यात ग्रंथ भी इसी भाषा में ही उल्लिखित हैं। आगे जैन बौद्ध साहित्यम अपि संस्कृते निबद्धम अस्ति। जैन और बौद्ध साहित्य भी संस्कृत भाषा में ही क्रमबद्ध हैं। धर्म, अर्थ, दर्शन, नीति, गणित, ज्योतिष, विज्ञान, कला, चिकित्सा, कृषि आदयः सर्वेषु विषयेषु संस्कृत साहित्यं पूर्णरूपेण समृद्धं सर्वोपरिं च विद्यते। धर्म मीन्स धर्म, अर्थ, दर्शन, नीति, गणित, ज्योतिष, विज्ञान, कला, चिकित्सा और कृषि सभी विषय संस्कृत साहित्य में पूर्ण रूप से समृद्ध और सबसे ऊपर विद्यमान हैं। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम संस्कृत भाषा की और महत्वों के बारे में जानेंगे। बच्चों, अब आइए इस पाठ में दिए गए कुछ शब्दों के अर्थ को जानते हैं। पहला शब्द किन्न। बच्चों, किन्न शब्द का अर्थ होता है क्या, नहीं।
दूसरा शब्द ज्ञातुम। ज्ञातुम शब्द का अर्थ है जानने के लिए। तीसरा शब्द गिरवाड़ भारती। गिरवाड़ भारती शब्द का अर्थ है संस्कृत भाषा। उद्भूता। बच्चों उद्भूता शब्द का अर्थ होता है पैदा हुई है। निबद्धम। बच्चों निबद्धम शब्द का अर्थ है बंधा हुआ या लिखा हुआ। अगला शब्द विद्यते। बच्चों विद्यते शब्द का अर्थ है। अश्म मीन्स पत्थर। चतुष्टी। चतुष्टी मीन्स होता है 64। अद्यत्वे मीन्स आजकल। सम्यक। सम्यक शब्द का अर्थ है ठीक प्रकार से। वर्तते शब्द का अर्थ है। प्रतिपादयति शब्द का अर्थ है सिद्ध करती हैं। विप्लव मीन्स विशाल। सर्वोपरि मीन्स सर्वोत्कृष्ट। प्रदत्तवान मीन्स प्रदान किया। मृतिका शब्द का अर्थ है मिट्टी। शल्य चिकित्सा शब्द का अर्थ है सर्जन। सुकर। बच्चों सुकर शब्द का अर्थ है आसान। निहित। निहित शब्द का अर्थ है रखा हुआ। समग्री। समग्री शब्द का अर्थ है समस्त। लालित्यम। लालित्यम शब्द का अर्थ है सुंदरता। सकलम। शकलम शब्द का अर्थ है समस्त। और अगला और अंतिम शब्द है अद्यतन। बच्चों अद्यतन शब्द का अर्थ है आज की। अब आइए बच्चों इस पाठ में दिए गए प्रश्नोत्तर के बारे में जानते हैं। एक पदेन उत्तरत अर्थात एक शब्द में उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1। सर्वा भाषा कस्या उद्भूता सन्ति। अर्थात सभी भाषाओं की उत्पत्ति किससे हुई है। बच्चों इसका उत्तर मैंने आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से बताया। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बच्चों इसका सही उत्तर है संस्कृत भाषाया। सभी भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। प्रश्न संख्या 2। संस्कृत भाषा या साहित्यम कीदृशम अस्ति। अर्थात संस्कृत भाषा साहित्य कैसा है। बच्चों इस प्रश्न का भी उत्तर मैंने आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से बताया है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर है विपुलम समृद्धम च। अर्थात संस्कृत भाषा साहित्य विशाल और समृद्ध है। बच्चों प्रश्न संख्या 3 देखिए। आयुर्वेदस्य प्रणेता कः आसीत्। अर्थात आयुर्वेद के जनक कौन थे। महर्षि चरक। अर्थात आयुर्वेद के जनक महर्षि चरक थे। बच्चों प्रश्न संख्या 4 देखिए। शून्यस्य सिद्धांतम केन प्रदत्तम। अर्थात शून्य का सिद्धांत किसने दिया। बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर है आर्यभट्टेन। अर्थात शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन आर्यभट्ट ने किया। अगला और अंतिम प्रश्न देखिए। योगः कस्य देनम अस्ति। अर्थात योग किसकी देन है। बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर है महर्षि पतंजलि। अर्थात योग महर्षि पतंजलि की देन है। बच्चों आज का आपका गृह कार्य है आज की इस वीडियो में करवाए गए शब्दों के अर्थ एवं प्रश्नों के उत्तर को अपनी कॉपी में लिखिए तथा सुधार के लिए अपने ग्रुप में भेजिए। धन्यवाद।